आज हम अपने घर पे बैठ के इस OTT के महासागर में दुनिया के किसी भी कोने की वेब सीरीज देख सकते हैं। तो क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं वेब सीरीज पे हमारा टाइम इन्वेस्ट करें जो सच में हमें कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू दे। इस वीडियो में हम ऐसी 5 वेब सीरीज के बारे में जानेंगे जो इतनी बढ़िया है कि आप उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना चाहोगे। सुपर हीरोज में एक अलग प्रकार की सीरीज आई थी, द बॉयज, और उसी तरह लेकिन डिफरेंट अप्रोच के साथ नॉर्मल सुपर हीरो मूवीज से अलग, बेस्ड ऑन एंटी हीरो 8.3 IMDb रेटिंग के साथ पीसमेकर। कहानी है द सुसाइड स्क्वाड के बाद की, जहाँ पीसमेकर को जबरदस्ती प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के लिए काम करना पड़ता है, जहाँ उन्हें पैरासिटिक बटरफ्लाई लाइक क्रिएचर्स को मारना है जो मनुष्य के बीच चारों तरफ फैले हुए हैं। There was only one man for the job. इस मिशन के लिए पीसमेकर के साथ एक से बढ़ के एक नमूने, जिसमें से एक CGI से क्रिएट किया गया ईगल है जो अनएक्सपेक्टेडली हमें वन ऑफ द एपिसोड में बहुत ज्यादा ही इमोशनल कर देता है, और दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड विजिलेंटे, जिसके साथ पीसमेकर का जब भी कन्वर्सेशन होता है बड़ा मजा आता है भाई, क्योंकि विजिलेंटे मंद बुद्धि और बहुत ही बड़ा चूतिया है, लेकिन यही उसे लाइकेबल बना देता है। When I find out someone murdered an innocent person or sold somebody heroin or did some graffiti and I kill that person with my bare hands, their eyeballs popping out of their skulls, you think that gives me pleasure? No. Well, it does. कमाल के जोक्स और भर भर के कॉमेडी जो सच में हमें हंसाने में कामयाब होती है, लेकिन बहुत से जोक्स बिलो द बेल्ट है और कुछ लोगों को तो शायद ही ऑफेंसिव भी लगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मजा आता है। कॉमेडी के अलावा भी जहाँ जरूरत है वह सीरीज सीरियस भी होती है। तो ओवरऑल एक परफेक्ट सीरीज जिसे देखते वक्त लगता है कि इसके पीछे बहुत मेहनत ली गई होगी, स्पेशली क्रिएटिविटी में। अगर अब तक नहीं देखी तो देख लो भाई, Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। कोरियन रोमांटिक वेब सीरीज जो 5 लोगों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, मेनली फोकसिंग ऑन आवर 2 लीड्स 25-21 विद 16 एपिसोड्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। सीरीज की फीमेल लीड नाहिदो प्रेजेंट टाइम में एक सक्सेसफुल पर्सन है जिसकी बेटी उसकी पुरानी डायरी पढ़ती है और यही से अपनी मेन स्टोरी चालू होती है। 1998 यानी कि नाहिदो के स्कूल टाइम के दौरान आए IMF क्राइसिस और 2022 यानी कि प्रेजेंटली उसकी बेटी के स्कूल लाइफ के दौरान आए कोरोना पैंडेमिक में सीरीज पैरेलल्स ड्रॉ करती है। कहानी है हमारे 2 लीड नाहिदो और बैकी जिन की। नाहिदो एक बहुत ही एवरेज सी फेंसर है जिसका सपना है गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी कोयूरिन के अगेंस्ट उसकी कॉम्पिटिटर बन के मैच खेलने का, और बैकी जिन जिसके पेरेंट्स IMF क्राइसिस की वजह से बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे सब कुछ स्क्रैच से चालू करना पड़ता है। अब इन दोनों के स्ट्रगलिंग फेज के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ से इनकी क्यूट सी लव स्टोरी जो फील गुड वाला एक्सपीरियंस देती है, और साथ ही में बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी जो हमें अंदर से मोटिवेट करती है। एक स्टोरी है एकदम ही ऑर्डिनरी फेंसर से लेके एक वर्ल्ड क्लास फेंसर बनने तक का सब, और दूसरी है बहुत ही गरीब और मेंटली अपनी जिंदगी से हारा हुआ बंदा कैसे अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है, जो बहुत से मोमेंट्स पे हमें पर्सनली टच करती है और ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आपकी इच्छा और लगन है तो सक्सेस जरूर मिलेगा। इन दोनों के अलावा भी गोल्ड मेडलिस्ट कोयूरिन और उनके 2 दोस्तों की कहानी इस सीरीज में एक इमोशनल और फन लेयर ऐड करती है। ट्रेडिशन, कल्चर, माँ बाप और बच्चों का रिलेशन, ये सभी चीजें हमें इस सीरीज में अपनी सी लगती है, बस इसकी एंडिंग थोड़ी सी हर्ट करती है। क्या होगा अगर आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों कंप्लीटली सेपरेट हो जाए? इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है 9 एपिसोड के साथ साइकोलॉजिकल साइफाई थ्रिलर सीरीज सेवरेंस, जो अभी तो इतनी फेमस नहीं है इंडिया में, बट इवेंचुअली फेमस जरूर हो जाएगी। तो एक चिप है जिसे अगर हम अपने दिमाग में लगाते हैं तो कम्प्लीटली वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सेवरेंट है तो जैसे ही आप ऑफिस जाओगे आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जैसे ही आप काम से वापस आओगे वर्क लाइफ के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। बट एक ट्विस्ट है, आप सेवरेंस से बाहर तभी आ सकते हैं जब आपके आउटर वर्जन को ऐसा लगे,
फिर चाहे आपके इन्हीं यानी वर्क लाइफ वाले वर्जन के साथ कुछ भी हो रहा हो, मतलब आपके आधी लाइफ में आपके फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, हैप्पी मोमेंट्स या फिर वहाँ आपको टॉर्चर सहना पड़ रहा हो, यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ दैट। और यहीं से अपनी असली कहानी चालू होती है, जब कुछ इनीज अपने आउटी से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, आउटर वर्जन के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं और दोनों लाइफ की यादों को एक साथ समाकर रखना चाहते हैं। सीरीज फर्स्ट एपिसोड इवन फर्स्ट शॉट से ही आपको हुक करने में कामयाब होती है विद इट्स वेरी डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, दिखाई गई वर्क लाइफ, उनके काम करने का तरीका और वहाँ की सराउंडिंग जो पहली बार देखने में तो स्वर्ग जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये तो नर्क से भी बदतर है। सीरीज स्लोली अपने राज खोलती जाती है और हम उतना ही उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, जो क्यूरियोसिटी डेवलप करने के साथ साथ थोड़ी सी हॉरर वाली फीलिंग भी देती है। एंड फाइनली इट्स फिनाले, जो मैंने अब तक की देखी हुई सारी वेब सीरीज में से वन ऑफ द बेस्ट है, जो अपने फ्यूचर के लिए कई सारे पॉसिबिलिटीज ओपन कर देती है। तो अगर आपको इस जॉनर की सीरीज देखना पसंद है, देन वॉच इट राइट नाउ एंड आई गारंटी दैट यू विल नॉट रिग्रेट। नेक्स्ट सीरीज को देखने के बाद मैं मेंटली हिप्नोटाइज हो गया था। रिसेंट टाइम्स में मेरे दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर करने वाली और कॉन्ट्राडिक्टरीली मेमोरेबल भी कमिंग एज टीन ड्रामा यूफोरिया विद 2 सीजन्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। सीरीज 18+ है, जिसके लिए आपको शरीर से नहीं मेंटली अडल्ट होना जरूरी है। अमेरिका में अडल्ट्स अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए खुशी, प्लेजर, क्षणिक सुख और आनंद के लिए कैसे सेक्सुअली खुद को एक्सप्लॉइट करते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ बहुत ही गंदी और घिनौनी चीजें करते हैं, जिसके वजह से उन पे और उनके करीबी लोगों पे क्या इफेक्ट होता है, लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसे बहुत ही टेक्निकली वेल मेड विद ग्रिपिंग एंड डिफरेंट स्टोरी लाइन, सिनेमैटिकली वेरी ब्यूटीफुल एंड लिटरली हिप्नोटाइजिंग तरीके से दिखाया गया, जो सीधे हमें उस कैरेक्टर में टेलीपोर्ट करा के उसे कैसा फील होता होगा इसका हमें रियलाइजेशन कराता है। बट वेट, इट इज नॉट जस्ट अनदर वेब सीरीज विद ड्रग प्रॉब्लम, सेक्सुअलिटी एंड टीन ड्रामा। इसे देखते वक्त सच में शायद हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, तो धीरे धीरे देखना, 1 एपिसोड एट अ टाइम। हर एक एक्टर की एक्टिंग, उनका कैरेक्टराइजेशन, बिहेवियर जो कुछ कुछ जगह थोड़ा सा एग्जेजरेटिंग होने के बावजूद बहुत ही रियल फील कराता है। एंड फाइनली इसका म्यूजिक जो सीरीज को एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस बना देता है। अगली सीरीज मार्वल के तरफ से बनाएगी अब तक की अनडाउटेबली बेस्ट वेब सीरीज डेयरडेविल विद 3 सीजन्स मेड बाय नेटफ्लिक्स बट नाउ अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। कुछ प्रोडक्शन हाउस का चक्कर है। एक बंदा है जो दिन में लॉयर है और रात में धर के लोगों को पेलता है, लेकिन बस वो अंधा है। बचपन में मैट मैडॉक के साथ एक हादसा होता है जिसके कारण वो देख नहीं पाता, लेकिन साथ ही में उसकी हियरिंग और स्मेल को सेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब इन सेंसेस पे अच्छा खासा काम करने के बाद और मार्शल आर्ट सीखने के बाद ढंटन सुपर हीरो तैयार है। सीरीज में बहुत से कैरेक्टर्स हैं और हर एक की अलग अलग पर्सनैलिटीज और विचारधारा है, जिनके कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैकग्राउंड स्टोरी, इन पे बहुत ध्यान दिया गया और साथ ही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसके कारण हम इस सीरीज में पूरी तरह इमर्स हो जाते हैं। सीरीज के विलन किंगपिन पे भी बहुत फोकस किया गया, जो नेचुरली हमें थोड़ा सा फनी, रोमांटिक और बहुत ही नॉर्मल सी वाइब्स देता है, लेकिन बंदा है बहुत ही ब्रूटल और निर्दयी इंसान। डेयरडेविल को ऊपर पे देखने से उसके उसूल, काम करने का तरीका, इनसे लग सकता है कि ये सस्ता बैटमैन है, लेकिन सिमिलर तो छोड़ो, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर एंड द पॉलिटिकल कंडीशंस। डेयरडेविल सभी सुपर हीरो से डिफर करता है, क्योंकि वो कोई आइडियल सुपर हीरो नहीं है जो हमेशा जीतता है। हालांकि सीरीज में 5-6 बार तो भाई ये मरते मरते बचा है, लेकिन यहीं पे दिखाई गई मार्शल आर्ट्स, निंजा टेक्निक, एंशिएंट वेपन्स, सब कुछ देख के चरम सुख वाला आनंद प्राप्त होता है। इस सीरीज को स्पेशल बनाती है इसकी स्टोरी और राइटिंग, जो बहुत से समय हमारे कैरेक्टर्स के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देती है जिन्हें अपने आदर्शों पे खड़े रहते हुए इमोशनली टैकल करना, इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे और पर्दे पे उतारा गया है। फाइनली इसके सभी एक्टर्स की लाजवाब एक्टिंग, स्पेशली डेयरडेविल एज चार्ली कॉप, और इसका इंट्रो म्यूजिक नीड्स अ स्पेशल मेंशन।
तो बस वीडियो को करते ही यहीं पे समाप्त। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।